सर्दियों की धुंध में लिपटी वो पुरानी हवेली दूर से ही किसी मुर्दा देव की तरह दिखाई देती थी। अनाया जब पहली बार इस पथरीले सहन में कदम रखती है तो हवा में अजीब सी नमी, चिपचापी और किसी अनदेखे खौफ का बोझ उसे महसूस होता है। मगर गुर्बत ने उसे डरना सिखाया ही कब था। अम्मी के इलाज के लिए पैसा चाहिए था और शहर से दूर इस आसेबजदा कही जाने वाली हवेली में एक उम्र रसीदा औरत की केयरटेकर की नौकरी, यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। हवेली की मालकिन बेगम जहरा बिस्तर से उठने के काबिल नहीं थीं। उनकी सांसें भारी, आंखें धुंधलाई हुई और चेहरे पर एक ऐसा डर था जिसे अनाया समझ न सकती थी। मगर वो खामोशी से उनकी खिदमत करती, खाना देती, दवाइयाँ वक्त पर पहुंचाती और अंधेरे से डरती हुई भी हर रात उनके कमरे के बाहर लालटेन जलाकर बैठ जाती। 2 दिन बाद एक रात हवेली के बड़े दरवाजे से कदमों की गूंज उभरी। लंबा कद, सलीके से पहनी हुई कोट और गहरी आंखें, ये थे इस घर के वारिस सैफ हसन, शहर के मशहूर बिजनेसमैन और बेगम जहरा के इकलौते बेटे। उन्होंने पहली ही मुलाकात में अनाया को ऐसे देखा जैसे बरसों की तन्हाई यकदम चटक गई हो। दिन गुजरते गए। सैफ अक्सर काम से वापस आकर माँ के पास बैठता, मगर उसकी नज़र अक्सर अनाया पर आ टिकती। वो उसकी बोलने की अंदाज, उसकी बर्दाश्त, उसकी खामोशी की इज्जत करने लगा। अनाया जैसे जैसे उसे जानती गई, उसके अंदर एक अजीब सी कशिश महसूस होने लगी, मगर वो अपनी हदों से आगे बढ़ने का ख्याल भी न रखती। उसकी हैसियत ही क्या थी, एक गरीब, बेसहारा लड़की। मगर एक रात बारिश के तेज शोर में सैफ ने उसे लाइब्रेरी में बुलाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अनाया का दिल जोर से धड़का। सैफ ने उसे गहरी नज़रों से देखते हुए धीमी आवाज़ में कहा, तुम जानती हो अनाया, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। लफ्ज़ अनाया के कानों में बिजली की तरह गिरे। वो घबरा कर पीछे हुई। मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारी इज्जत करता हूँ, मगर एक बात है जो बताना ज़रूरी है। उसकी आंखों का रंग जैसे बदलने लगा। कमरा सर्द हवा से भर गया। लाइब्रेरी की शमा बुझने लगी। अनाया ने कदम खौफ से पीछे खींचा। सैफ साहब, ये क्या? सैफ ने नज़रें नीची करके कहा, मैं मुकम्मल इंसान नहीं हूँ। मेरा एक हिस्सा इंसानों का नहीं, मैं जिन्नात के सिलसिले से जुड़ा हूँ। बचपन में एक अमल के सबब मैं आधा जिन बन चुका हूँ। अनाया की टांगें लरस गईं। उसने दिल थामकर कहा, तो लोग ठीक कहते थे, ये हवेली, ये दहलीजें, ये अजीब आवाज़ें, सब सच था? सैफ की आवाज़ टूट गई। मैं चाहूँ तो तुम्हें मजबूर कर सकता हूँ, मगर नहीं। अगर तुम चाहो तो आज ही इस हवेली से चली जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अनाया की सांसें बेतरतीब हुईं। उसके जहन में अम्मी के लिए दवाइयाँ, उधार, घर का किराया, सब कुछ घूमने लगा। मगर दिल में एक और एहसास था, वो नरमी, वो एहतराम जो उसे जिंदगी में कभी किसी मर्द ने नहीं दिया था। बाहर बारिश की तेज शोर में सैफ ने उसे लाइब्रेरी में बुलाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अनाया का दिल जोर से धड़का। बाहर बारिश और तेज हो गई। खिड़की हिलने लगी। सैफ, अगर आपने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया तो आगे भी नहीं पहुंचाएंगे, अनाया ने धीरे से कहा। आप जिन हो या इंसान, मेरा दिल आपसे डरने से ज्यादा आपको खोने से डरता है। सैफ की आंखों में हैरत, फिर सुकून उतर आया। तो तुम कबूल करती हो? अनाया ने हल्की सी हिचकिचाहट के साथ सर झुकाकर कहा, हाँ, मैं कबूल करती हूँ। उसी रात हवेली की लालटेनों के पीछे धुंध के बीचों बीच एक ऐसा रिश्ता बंध गया जो खौफ से नहीं, मोहब्बत से जुड़ा था। जिन हो या इंसान, दोनों की तन्हाइयाँ एक दूसरे में पनाह पा गईं और यूं वो आसेब ज़दा हवेली पहली बार किसी रोशनी की गवाह बनी, जो न धुन से बुझी न तकदीर से।